परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसके भवन में आकर उसके साथ संगति कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर कई वर्षों तक आराधनाएं चलती रहीं, लेकिन जो हालात बने और आराधनाओं में अटैक होने लगे, तो उन्हीं विश्वासियों ने, पास्टर्स ने ये फैसला लिया, अब हम रविवार को नहीं मिलेंगे, कभी बुधवार को मिलेंगे, कभी शनिवार को मिलेंगे, सामूहिक तौर से संडे को आराधना नहीं करेंगे। और वो ये जो समय होता है आराधना का, रविवार का जो समय होता है, आराधनाएं हो रही हैं, लेकिन इसका अपना ही एक महत्व है और आप इसको समझते हो, इसलिए आप सब यहां पर आए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। शुरू में भजन संहिता 95 हमने पढ़ा था, जहां पर एक वचन है, लिखा है कि आओ हम उसके सामने दंडवत करते हुए घुटने टेकें, घुटने टेकें। और उसी में आगे जाकर के लिखा था कि 40 साल तक मैं इस कौम से रूठा रहा, 40 साल तक मैं इस कौम से रूठा रहा। इन्होंने मुझे क्रोध दिलाया, रिस दिलाई, और मैंने कहा कि ये मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। एक तरफ आओ घुटने टेकें, और उसी में आकर के है कि ये मेरे स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। प्रियो, दो प्रकार के लोगों का वहां पर जिक्र है। पिछली बार यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में से मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो इसमें खाएगा वो फिर भूखा ना होगा। आज हम यूहन्ना के 7वें अध्याय में आ गए हैं, और ये पूरा अध्याय काफी बड़ा अध्याय है ये। और मैं इस पूरे अध्याय को ही खत्म करूंगा, जिसमें 53 वर्सेस हैं, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस लेकर के मैं इसको इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, ताकि पूरा चैप्टर आज मैं कंप्लीट करूं। और जो आज का मैंने जो थीम लिया है वो है नो वन कैन एंड जीसस लाइफ, बट मैनी कैन बिगिन देयर लाइफ विद जीसस। दिस इज माय थीम। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को मसीह में आरंभ कर सकता है। ये मेरा आज का थीम है। कोई मसीह के जीवन को खत्म नहीं कर सकता, और परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को मसीह में आरंभ कर सकता है। ये मेरा आज का थीम है। आइए हम वचन में चलें। यूहन्ना उसका 7वां अध्याय आप निकाल लीजिएगा। यहां पर लिखा है कि इन बातों के बाद, कौन सी बातों के बाद? जब प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि जीवन की रोटी मैं हूं, उसने स्पष्ट विस्तार से सारी चीजों को बताया था। कंफ्यूजन हो गई कि ये कैसे हमें अपना मांस और लहू दे सकता है खाने के लिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह तो रोटी दे रहे थे अपने चेलों को। कहा था ये रोटी है, लेकिन मान के चलो कि मेरा बदन है ना। बदन नहीं दिया था, रोटी दी थी, और कहा था मान के चलो कि मेरा बदन है। और ऐसे ही उसने प्यार, लेकिन वहां कंफ्यूजन थी, और कुछ लोग वहां से चले गए। इन बातों के बाद 7वां पद कहता है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालना चाहते थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। और यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह गलील में है, और यहूदी इसे मारना चाहते हैं। ऑलमोस्ट इस प्रकार का सीजन था, क्योंकि अगले महीने हम लोग जाएंगे, उन चीजों को याद करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से पहले, क्रूस के समय में और क्रूस के बाद क्या घटना घटी थी। हम अगले महीने इन्हें हम देखने जा रहे हैं। और यहूदियों का जो षड्यंत्र था यीशु मसीह को मारने का, ये प्लानिंग हो चुकी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहूदिया यानी यहूदा में जाना नहीं चाहता था। और झोपड़ियों का पर्व आ गया है। अब आप कहेंगे झोपड़ियों का पर्व क्या था? ये झोपड़ियों का पर्व ये था कि जब
इजरायली मिस्र से निकले और कनान में जाने के लिए जब वो यात्रा कर रहे थे, तो कहीं कहीं ऐसा स्थान हुआ जहां पर पानी की व्यवस्था थी। तो परमेश्वर उनको आज्ञा देता था कि यहां तुम अपने तंबू गाड़ लो। इसे टैबरनेकल कहा गया है, इसे फेस्टिवल ऑफ बूथ कहा गया है। बूथ होते ना, टेंट, तंबू। और लोग झोपड़ी बनाते थे। और वो ये जो पर्व है, झोपड़ियों का पर्व, ये नई नियम में भी मनाया जा रहा था यहूदियों के द्वारा। और ये सारे पर्व यरूशलेम में मनाए जाते थे। और जिसे हम अगले महीने देखेंगे, जिसे कहा जाता है फसह, फसह का पर्व, पास ओवर। तो कुछ पर्व थे, कुछ चीजें थी कि परमेश्वर चाहता था कि जब तुम गुलामी में से निकल के जा रहे थे, तो कैसे कैसी घटनाएं तुम्हारे सामने हुई और परमेश्वर ने तुम्हें कैसे कैसे निकाला। उसमें से एक था कि झोपड़ी बनाना, उसे याद करना कि झोपड़ियों का पर्व होगा। और ये सब होना कहां था? यरूशलेम में। अब इतना बड़ा पर्व, झोपड़ियों का पर्व है, यहूदियों के लिए जरूरी था इसे मनाना। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जो भाई हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यीशु मसीह के अपने भाइयों ने, यहां से यानी गलील से तू यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहां देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। दो शब्द आते हैं अंग्रेजी में, एक होता है प्रवोक और एक होता है मोटिवेशन, यानी कि प्रोत्साहित करना और भड़काना। राइट? यीशु मसीह के अपने लोग, अपने भाई यीशु से कह रहे हैं, जबकि वो गलील में है, उस यीशु से कह रहे हैं कि तू यहूदिया जा। वो जानते थे कि यहूदिया में जब जाएगा, यहूदा में जाएगा, और यहूदी लोग इसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं इसको? ये इसे मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इसे भड़का रहे हैं, या फिर इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां पर एक पारिवारिक स्थिति दिखाई दिखाई देती है कि हमारे परिवार में अपने लोग हमें प्रोवोक करते हैं या मोटिवेट करते हैं। हमें भड़काया जाता है या हमें प्रोत्साहित किया जाता है। और जो हल्के लोग होते हैं, हल्के समझते ना, जो अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, वो भड़काने में पहले आते हैं। और ऐसा लगता है कि ये मेरा शुभ चिंतक है, कि मेरी कितनी चिंता करता है, मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। हो सकता है वो प्रोत्साहन ना हो, वो भड़काना हो। और जब हम भड़काने में आते हैं, तो हाँ, हमारे ही लोग हमारे अपने लोगों से हमें दूरियां बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सलाहकार, शुभचिंतक, परिवार के लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिवार, समाज, कलीसिया के लोग जब आपसे बात करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, वो भड़का रहे हैं या प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये फैसला आपके हाथ में है। आप कैसे हैं? इसलिए यहां पर यीशु के भाई क्या बोल रहे हैं? तो यहूदिया जा। सारे लोग झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए तैयार हैं, और तू यहां पर ये गलील के अंदर, गांव के अंदर, बस्ती के अंदर क्या करता है? मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए यहूदिया नहीं जा रहा कि वो डर गया है, परंतु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहां पे दी। आइए आगे पढ़ते हैं। वो कहता है, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है, तो अपने आप को जगत पे प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। यहां ये जो कह रहे हैं कि जा जा जा, जबकि खुद ये लोग
प्रभु यीशु मसीह के जो बाकी जो भाई थे वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे कि ये उद्धार करता है। और से क्या बोल रहे हैं और कितना बड़ा उसे रीजन बता रहे हैं कि तो इतने बड़े बड़े काम करता है, चमत्कार करता है, ये छोटे छोटे लोगों में क्यों करता है? देयर इज अ स्पेशल ओकेजन फॉर यू, द प्लेटफॉर्म इज रेडी, व्हाई डोंट यू गो देयर? और तू परफॉर्म कर मिरेकल्स, चमत्कार दिखा, हजारों लोग तेरे चमत्कारों को देखेंगे, तेरी तारीफ करेंगे और तू प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या प्रभु यीशु मसीह को प्रसिद्ध होने की जरूरत थी? नहीं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? प्रसिद्ध होना चाहता है। होता ना, स्पेशल ओकेजन आते हैं तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, फ्रंट में आना चाहते हैं, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। स्पेशल ओकेजन होगा। नॉर्मल दिनों में हम कहां हैं? हम अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं जब भीड़ ज्यादा हो, जब टेंट लगा हो, सब कुछ हो, सारा कुछ हो, हम अपने आप को प्रमोट करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, माइक भी ठीक करेंगे, चर्च की सफाई भी करेंगे, डेकोरेशन भी करेंगे, चर्च सब कुछ होगा। स्पेशल ओकेजन पे लोग हमें देखें, हम प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। और वो ये कहते हैं, व्हाई डोंट यू प्रेजेंट योरसेल्फ? बड़ी भीड़, हजारों के लोगों के बीच में तो चमत्कार कर। शायद हमारी भी फीलिंग होती है, जब बहुत सारे लोग होंगे तब हम आएंगे, तब हम काम करेंगे, लोग हमें देख। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता, जो परमेश्वर के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध करते हैं। नहीं, ऐसे लोगों को परमेश्वर डाउन करता है। यीशु को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, और वो क्या बोल रहा है? तू अपने आप को वहां पे प्रसिद्ध कर, प्रकट कर, जगत पे प्रकट कर। कौन? अपने भाई। क्या लिखा? उसके भाइयों ने, उसके भाइयों ने कहा जा, जबकि वो जानते थे कि यहूदी के लोग, धर्म के ठेकेदार इसे मार डालना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड क्या हो रहा है। यीशु मसीह को क्यों वो भेज रहे यहूदिया? ताकि ये मर जाए। प्रियो, यस, और मैंने कहा मेरा जो थीम है कि कोई प्रभु यीशु मसीह को खत्म नहीं कर सकता। वो कहता है मेरा प्राण मेरे अधिकार में है, मैं जब चाहूं तब दे सकता हूं और मैं ले भी सकता हूं। मेरा प्राण मेरे हाथ में है, कोई उसे छीन नहीं सकता। और ये क्या बोल रहे हैं? प्लीज ध्यान रखें, हमारे शुभचिंतक हमसे जो सलाह देते हैं वो कैसी है, हमारे लाभदायक है या नुकसानदायक है, ये हमें सोचना होगा। आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। उसका जो समय है वो झोपड़ियों के पर्व के समय का नहीं है, उसका समय होगा फसह का पर्व, जब मेमना वध किया जाएगा, जिसे हम अगले महीने में देखने जा रहे हैं। तो झोपड़ियों के पर्व के लिए वो क्या है? गलील में रह गया, और उसने ये कहा 8वें पद में, तुम पर्व में जाओ। यीशु ने अपने भाइयों से कहा तुम लोग जाओ, अभी इस पर्व में मैं नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने समय को जानता है। मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। वो क्या बोलता है? अभी मेरा समय नहीं आया है। प्रियो, हमारी जिंदगी में भी कुछ समय है जिसे परमेश्वर ने अपने पास रखा है। वो अपने समय पर हमारे जीवन में काम करेगा, वो अपने समय पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, वो अपने समय पर हमारी जिंदगी में बदलाव लाएगा, वो हमारे अपने समय पर हमारी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को आदेश नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को आदेश नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं अब तू ये कर, नहीं करा, अच्छा अब मैं उपवास कर रहा हूं तो अब कर, नहीं किया, अच्छा अब मैं होल नाइट में जा रहा हूं तो अब कर, अच्छा अब मैं 40 दिन के रोजे पे जाऊंगा तो अब कर। हम परमेश्वर को आदेश नहीं दे सकते, वो अपने समय पर काम करता है। उसने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, और जब परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन में काम करता है वो अद्भुत होता है और वो कामयाब होता है। इंतजार करें,
प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए इंतजार जरूरी है। और प्रभु ने कहा इसलिए क्योंकि उसका समय बहुत अच्छा होता है, वो अपने समय पे काम करता है। आगे 10 पद लिखा है, परंतु जब उसके भाई पर में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप में काम कर रहा था। अपने तरीके से वो काम कर रहा था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्लानिंग के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार वो यहूदिया गया है। डरा नहीं था कि मुझे यहूदी लोग मार देंगे, ऐसा नहीं था। वो अपने समय पर अपने तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, 14 पद में आते हैं। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कहां से आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। अब वो हैरान है कि मंदिर में गया और जाकर उसने अब अपना उपदेश दिया है। और जब उपदेश दिया तो लोग हैरान हैं कि वो क्या बोल रहे, बिन पढ़े, यानी कि इसका व्यवस्था का ज्ञान नहीं थे। ये कभी भी शिक्षकों के पास नहीं बैठा, ये विद्यालय में नहीं गया है, इसने लॉ नहीं पढ़ा है, तो इसे ये ज्ञान कहां से आ गया है? कंफ्यूजन। कारण प्रभु यीशु मसीह को जिस नजरिए से वो देख रहे हैं, केवल एक आम इंसान के तरीके से देख रहे हैं। प्रियो, हम प्रभु को कैसे देख रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हम प्रभु को कैसे जानते हैं? और बहुत जरूरी है कि हम प्रभु को जैसा प्रभु है वैसा ही उसे जाने, ना कि अपने स्वभाव के अनुसार हम प्रभु को जाने। हमारा अपना नजरिया है, प्रभु अच्छा अच्छा करता रहेगा, प्रभु अच्छा है। और जहां जिंदगी में कुछ अजीबोगरीब घट गया तो प्रभु बुरा है। ये इंसान की फितरत है। इसको कहां से ज्ञान आ गया? ये तो कभी व्यवस्था के साथ, व्यवस्थापकों के साथ बैठा नहीं है, ये वहां नहीं गया, शिक्षकों के साथ, शास्त्रियों के साथ कभी नहीं गया। ये ज्ञान से कहां से गया? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिसन, मैं जो कह रहा हूं वो अपनी ओर से नहीं, अपने भेजने वाले की ओर से कह रहा हूं। मतलब आज्ञाकारिता। मैं यहां पर आया हूं, अपने भेजने वाले की आज्ञा को पूरा करता हूं, और जो वो मुझे कहता है मैं वो करता हूं, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करता। लेसन, आज्ञाकारिता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में ही हमारा उद्धार है। राइट? वो आज्ञाकारी है, इसलिए वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता है, और जो उसकी इच्छा को पूरी करता है प्रियो, उसकी आज्ञाकारिता में हमारा उद्धार है। कैसे? वो आज्ञाकारी यहां तक हुआ कि उसने क्रूस की मौत भी सह ली। आज्ञाकारी, और उसमें मानव जाति का उद्धार है। प्रिय, हमारे जीवन में परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता कितनी परसेंटेज है? कब कब, किन किन परिस्थितियों में हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? प्रभु ने कहा कि मैं जो कुछ करता और जो कुछ कहता हूं सब परमेश्वर की ओर से होता है। आज हम यहां पर हैं, सब परमेश्वर की ओर से है, कोई अपनी इच्छा से नहीं है। और अगर कोई अपनी इच्छा को समझता हो कि आज चलो मेरा मन कर रहा है, आज घर में कोई काम नहीं है, कपड़े नहीं धोने हैं, सफाई नहीं करनी है, 3 दिन से घर में काम कर रहे थे, आज कोई काम तो नहीं है, नहीं है, चलो फिर चर्च चलते हैं। इसमें भी परमेश्वर लेके आया है ना। हमारे शेड्यूल होते हैं, कहीं जाना तो नहीं, नहीं कहीं नहीं जाना है, चलो फिर ऐसा करते चर्च चलते हैं। परमेश्वर के समीप जब ऐसे लोग भी आते हैं, वो भी परमेश्वर के आराधना का हिस्सा बन जाते हैं, और खुदावंद उनसे बातचीत करता है। उसने कहा ये उपदेश जो देता है, ये इसमें कहां से ज्ञान आ गया है? क्योंकि उनका दृष्टिकोण वो केवल मनुष्य के रूप में प्रभु को देखते हैं, उसे प्रभु करके प्रभु नहीं देख रहे हैं। विश्वासियों, हमारा प्रभु प्रभु है। हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है कि हम अपने प्रभु को कैसे देखते हैं। इसलिए मेरा जो थीम था कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को मसीह में
नए तरीके से आरंभ कर सकता है। कोई भी जिसे लगता है कि मैंने बीते साल में, बीते समय में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं इसलिए चर्च नहीं गया, मैंने इसलिए ये नहीं किया, मैंने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं समझा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ। आज हम परमेश्वर की संगति में बैठे हैं। लेट्स स्टार्ट अ लाइफ इन न्यू वे। आज से हम अपने जीवन को नए तरीके से हम आरंभ कर सकते हैं मसीह में होकर के। आगे हम बढ़ते हैं। 37 में मैं आता हूं, इस बाकी पोर्शन को मैं छोड़ूंगा। 37 में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। जो मेरे पास आएगा और जो विश्वास करेगा, अब जीवन की नदियां उसमें से बह निकलेंगी। नदियां, नदी नहीं, नदियां बहुवचन। जो मेरे पास आएगा, किस लिए आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सारे सवाल यहां पर अब हम देखेंगे। किस लिए आएगा? प्रभु ने कहा किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए मेरे पास जो आएगा कि जो ये यकीन कर ले कि जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है और मैं सच्चा हूं। जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी गवाही देता हूं, और दो लोगों की गवाही मजबूत होती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहां तीन है। जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, उसका एक मकसद है, और मैं जो इस दुनिया में आया हूं मेरा भी एक मकसद है। वो क्या है? कि जो मेरे पास आएगा और विश्वास करेगा। बात यहां पर यह आती है कि बहुत से लोग आते हैं और अपने अपने तरीके से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। इसलिए जो एक जिंदगी में जो परिवर्तन आना चाहिए, वो बहुत समय से जो आ जाना चाहिए था, शायद आज तक नहीं आया है। कहां से शुरू करें? परिवर्तन कहां से शुरू करें? 10 साल से, 5 साल से? कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए कि कहां से शुरू करें, कहां से परिवर्तन आना चाहिए था। परिवर्तन उस दिन से आना चाहिए था जिस दिन आपने परमेश्वर की वेदी के सामने ये वायदा किया था कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूं और मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता हूं। और जब आपने डिक्लेरेशन यहां पर किया था, वेदी के सामने आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता हूं, उस दिन से जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य था। नो ऑप्शन। आप ही ने तो कहा, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और मैं अपना जीवन परिवर्तित करना चाहता हूं, मैं जीवन समर्पित करना चाहता हूं। उस दिन से जीवन में परिवर्तन आना जरूरी था। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि शायद अपने अपने फायदे और अपनी अपनी जरूरतें लेकर के हम प्रभु के पास आए थे। किसी ने कहा, पासवान ने कहा या किसी ने भी कहा, अच्छा तुम बीमार रहते हो, चर्च आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाओगे। आप ठीक हो गए, लोग वापस लौट गए। आपकी कोई पहचान नहीं है, आप चर्च आ जाओ, बपतिस्मा ले लो, क्रिश्चियन बन जाओ। आप क्रिश्चियन बन गए। इसलिए परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए क्या हुआ कि पुराने ही स्वभाव में एक बपतिस्मा ले लिया। उसने कहा मेरे पास आओ, तुम में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। यानी कि किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तुम जिस दिन ये वायदा करोगे कि तुम अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर चुके हो, उसी दिन से पवित्र आत्मा उतर जाएगा आपके ऊपर। आग और पानी का बपतिस्मा होना अनिवार्य है। जिन्होंने केवल पानी का बपतिस्मा लिया है, उनमें परिवर्तन आज तक नहीं आया है। और जब तक पानी का बपतिस्मा लेकर के हम सेटिस्फाई हैं, तब तक पवित्र आत्मा उतरेगा भी नहीं। नेवर। हम धोखे में हैं, हमने डुबकी लगाई है।
हमें कह दिया गया था सफेद कपड़े पहन करके आना और बपतिस्मा मिल जाएगा। आपने औपचारिकता सारी पूरी की है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे, गलती हमारी भी नहीं है। आपसे कहा एफिडेविट आपने बनाई, एप्लीकेशन आपने दी, आधार कार्ड आपने दिया, आपने डिक्लेयर किया हाँ मैं मानता हूं, हमारा काम खत्म। आपका तो शुरू हुआ था प्रियो। और यहां पर जब ये बात आई, लोग सवाल कर रहे हैं तू यहूदिया जा, तू झोपड़िया का पर्व मना। लोग ये कह रहे हैं इस पे ज्ञान कहां से आ गया है? ये कौन है जो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं? ये कौन है जो कहता है मैं जीवन का जल हूं? ये कौन है जो कहता है कि जो इस रोटी को खाएगा फिर भूखा ना होगा? ये कौन है जो कहता है कि तू पिएगा तो इसमें से फिर दोबारा प्यासा ना होगा? ये है कौन? और ये कौन कर रहे थे? यहूदी, शास्त्री, फरीसी, जिन्हें व्यवस्था का ज्ञान था, वही उद्धारकर्ता से दूर थे। जो व्यवस्थापक थे वही उद्धार से दूर थे। आगे उसने कहा जीवन की नदियां बह निकलेंगी। कौन देखेगा नदियों को? मेरे जीवन में से क्या आशीष बहती है? क्या मसीह का स्वभाव मेरे अंदर से नजर आता है? होगा तो नजर आएगा, होगा तो नजर आएगा, अगर नहीं है तो नजर नहीं आएगा। और उसने कहा उसके हृदय में से जीवन की जल के नदियां बह निकलेंगी। हाँ प्रियो, ये साइन है, ये साइन है कि जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है वो फिर पीछे नहीं मुड़ेगा। और यही यीशु ने कहा, अपना हाथ हल के ऊपर रखकर फिर पीछे मुड़ करके मत देख। जिसने अपना हाथ हल पर रख लिया है वो पीछे नहीं देखेगा, हालात जैसे भी हों। 39 पद, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। और क्या यहां पर बात हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था, और अब मैं अपने बाप के पास जाता हूं और मैं बाप से विनती करूंगा कि वो तुम्हें सहायक दे। कौन? पवित्र आत्मा दे। लेकिन अभी तक प्रभु यीशु मसीह यहां पर है, इसलिए अभी तक लोगों ने शायद पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं चखा था। लेकिन जब यीशु ऊपर गया और जब पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरित काम के अंदर हम देखते हैं आज वह पवित्र आत्मा आज उतरता है उनके ऊपर जो सचमुच अपना मन फिराते हैं, दुष्टता से मुंह फेर लेते हैं, जो बुराइयों से पश्चाताप करके छोड़ करके एक नए तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरती है, उनमें से सामर्थ निकलती है, जीवन की नदियां बह निकलेंगी। विश्वासियों, क्या पवित्र आत्मा को मैंने और आपने महसूस किया है? कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? ये दूसरे प्रार्थना करते हैं तब मिलता है, जब आदमी व्यक्तिगत तौर से अपना दरवाजा बंद करके कोठरी में जाकर के जब अकेले में प्रार्थना करता है तब मिलता है। कब मिलता है प्रियो? आजकल के प्रचारक कह रहे हैं, अब अगर आपने सुना हो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, और वो कह रहे हैं 7 गुना, 7 गुना मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। लेने वाला को पता भी नहीं है कि पवित्र आत्मा है क्या, वो तैयार भी नहीं है। ये बहुत व्यक्तिगत है। जब हम खुदावन के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है प्रियो, किसी को नहीं पता है जब पवित्र आत्मा उतरता है। और जब पवित्र आत्मा जिसके ऊपर उतर जाता है, उसका जीवन सामर्थ्य से भर जाता है।
वो सामर्थ के काम करता है। कैसे? जैसे पौलुस करता था, पतरस करता था, यूहन्ना करता था। आम लोग परमेश्वर की सामर्थ से भर गए थे और परमेश्वर के सामर्थ के काम करते थे और दिखाते थे, चिन्ह और चमत्कार हुआ करते थे। आज के विश्वासी अगर पवित्र आत्मा पाया है तो काम क्यों नहीं कर रहा? कहां करेगा काम? पवित्र आत्मा काम कहां करेगा? दूसरों के जीवन में? प्रिय, पहले अपने जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में काम करेगा। दीनता, नम्रता, सहनशीलता, प्रेम, क्षमा करने की आदत, एक दूसरे को सहने की आदत, ये सारी चीजें जब अंदर उतरती हैं, ये सब प्रियो परमेश्वर की ओर से होता है। और वरदानों के बारे में कभी किसी और समय बातचीत करेंगे प्रियो, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो आएगा और विश्वास कर लेगा और समर्पित कर देगा, उसमें से, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आगे जब ये सारी बातें कहीं, 40 पद, तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्य देखता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं कहा आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो व्यवस्था का ज्ञान रखते थे। और यीशु मसीह अगर जब झोपड़िया का पर्व मनाने गया तो कहां से गया था? गलील। और व्यवस्थापक ये कह रहे थे वो तो यहूदिया, वहां से आएगा, बैतलहम से आएगा, वो नासरी होगा, नासरत से होगा, और ये तो गलील से आया है। कुछ कह रहे होंगे, हमने तो खुद देखा था, ये गलील से आया है। और गलील से नबी नहीं निकलेगा, गलील से मसीह नहीं आएगा। क्या था? अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। हर चीज को प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यवस्था को लेके चल रहे हैं। व्यवस्था में ये लिखा है, व्यवस्था में ये लिखा है। हकीकत तो ये था, हाँ वो नासरी था, वो नासरत का यीशु था, गलील में मिनिस्ट्री कर रहा था, गलील से आया था यहूदिया में। लेकिन उन्होंने कहा, क्योंकि जो सोच उन्होंने बना ली थी उस सोच से वो ऊपर उठना नहीं चाहते थे, और यही कारण था, वही सोच, उनकी विचारधारा ही उन्हें उद्धारकर्ता के पास आने से रोकती हैं। क्योंकि वो प्रभु को प्रभु करके नहीं, एक मनुष्य के तौर पर देखते हैं। और जब ये दो बातें हुई, किसी ने कहा ये नबी है, किसी ने कहा ये मसीह है, और किसी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तुम कैसे कह सकते कि मसीह है? मसीह तो वहां से आएगा, ये तो गलील से ज्यादा है। और 43 में लिखा है, अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी, और उनमें से कुछ ने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। क्यों? क्या लिखा था? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा समय नहीं आया है। अभी बहुत काम था जो से प्रभु यीशु मसीह को करना था। अभी झोपड़े के पर्व में उसके साथ कुछ नहीं होगा, उसके साथ होगा तो फसह के पर्व में होगा। इसलिए उस पर किसी ने हाथ ना डाला। अब जब सारी बातें हो गई और ये सारे के सारे एक मन थे, कौन? यहूदी, शास्त्री, फरीसी, ये एक मत हो चुके थे, और उनका एक उद्देश्य था, किसी ना किसी तरीके से यीशु को घात करो और मार डालो। अपनी प्लानिंग कर रहे थे। और मेरा ये थीम था, मैंने कहा कोई भी मसीह को खत्म नहीं कर सकता, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नए तरीके से मसीह में आरंभ कर सकता है। ये मसीह की सामर्थ है और उसकी योजना है। उन्होंने सिपाही भेजे कि जाओ से पकड़ के लाओ, लेकिन वहां भी क्या हुआ? 46 पद, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। कैसी बातें? राज्य की बातें। कैसी बातें? उद्धार की बातें। कैसी बातें? जो कहता था कि जीवन की नदियां बह निकलेंगी, ऐसी बातें कभी किसी ने नहीं की हैं। और ये जो कहता है उसकी उपदेश में सामर्थ है, इसके कहने में सच्चाई है, इसकी बातों में उद्धार है।
ऐसी बातें कभी किसी ने नहीं कही हैं, इसलिए हम कैसे उसे पकड़ लें। 47, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया? कितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं, कैसी बातें करते हो तुम लोग। चाहे वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुम लोगों ने देखा ना, यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, शास्त्रों ने विश्वास नहीं किया है, तो तुम कैसे विश्वास कर सकते हो। यानी कि वो भी उद्धार की उस योजना में बाधा बन रहे हैं। कौन? व्यवस्था का ज्ञान रखने वाले, जो कहते हैं कि हम टीचर्स हैं, वो खुद ना तो प्रभु के पास आना चाहते हैं और ना ही प्रभु के पास किसी को आने देना चाहते हैं। रुकावटें, रुकावटें और रुकावटें। उसके बाद जब, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते थे शापित हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि व्यवस्था का ज्ञान तो हमारे पास में है, व्यवस्था का ज्ञान हमारे पास में है। 50, निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनसे कहा था, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसको सुनकर जान ना ले, वह क्या करता है, जब तक कि दोषी नहीं ठहराती है। उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई नबी प्रकट नहीं होने का। चैलेंज, देख, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, यहां जो सारी जो वार्तालाप हो रही है, ये हो रही है जो व्यवस्थापक, जो लॉ के जानने वाले हैं, उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, उन्हें अपनी व्यवस्था का पालन करने पर घमंड है। यद्यपि यही घमंड इनके लिए नुकसानदायक बन गया कि मसीह उनके साथ है, मसीह उनके सामने है, मसीह उनके बीच में है, पर मसीह को पहचान ना सके। कारण पाप। आज अगर हम आज भी किसी ना किसी ऐसे पाप में लौलीन हैं, शामिल हैं, लिप्त हैं, पाप हमें प्रभु को देखने नहीं देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह और चाहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश हो, वो यही कहते थे, मन फिरा लो और पश्चाताप कर लो, ताकि तुम उद्धार को देख सको और उद्धारकर्ता को देख सको। क्योंकि जब तक पाप विद्यमान है हमारे जीवन में, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं होगा। नुकसान, नुकसान और नुकसान ही होगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे और खुदावन से कहे, प्रभु मेरे पापों को तू बता और मैं उन्हें छोड़ दूं, ताकि मैं स्पष्ट तुझे देख सकूं। और जो उलझने मेरी जिंदगी में है, प्रिय, बहुत सी उलझने आज अगर हमारी जिंदगी में है, शायद हमारे पाप की वजह से है, हमारी बुराई की वजह से है। चाहे वो मेरा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे मेरा परिवार का जीवन हो, चाहे मेरा आर्थिक जीवन हो। आपको बता दूं, अगर पाप हम करते हैं, कई बार हमारे फाइनेंस पर इसका असर पड़ता है। आप देख लीजिए, कितना खर्चा हम कहां उठाते हैं, कितना खर्चा हम कहां करते हैं। और शायद यंग जनरेशन, आप जो अपना पैसा इतनी मेहनत से कमाते हो, आप अपने पैसे को कहां खर्च करते हो? पूरे दिन का आप मूल्यांकन कर लीजिएगा, निकालिए, फिगर निकालिए, पूरे दिन में आपने कितना पैसा कहां पे खर्च किया। पाप हमारे शरीर को खत्म करता है, पाप हमारे फाइनेंस को खत्म करता है, और पाप हमारी आत्मिकता को खत्म करता है। हमें लगता है हमारे शौक हैं, लेकिन हमारे शौक हमें खत्म कर रहे हैं, हमारी आदतें हमें खत्म कर रही हैं। हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं, बड़े इजीली हम उड़ा देते हैं। यूथ, ध्यान दीजिए, आप बहुत मेहनत से कमा रहे हो, आप गंवा तो नहीं रहे। क्या कर रहे हो अपने पैसे से?
आप जिस परिवार में रहते हो, आप उस परिवार के स्तंभ हो। क्या आप अपने परिवार को सपोर्ट करते हो? हमारे माँ बाप हमारे कर्ज में हैं और हमारे बच्चे शायद हमारे पैसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में उड़ाते हैं। हम कभी पूछते भी नहीं कि आपके पास कितना कर्ज है, कैसे लौटाओगे। हम कमाते हैं। पाप, पाप की वजह से हमारे परिवारों में उलझने हैं। पाप की वजह से हमारे परिवारों में मतभेद हैं और पाप की वजह से हमारे परिवार में अलगाव है। कहां से शुरू हुआ था? यीशु के भाई कह रहे थे यहूदिया जा, झोंपड़ियों का पर्व मना, जबकि जानते थे कि वहां इसको मार डालेंगे। अपने लोग प्रवोक कर रहे हैं, हमारे लोग हमें भड़का रहे हैं। नहीं तुम ठीक कर रहे हो, नहीं तुम ठीक कर रहे हो, गलत, और गलत कर रहे हो। शायद इसीलिए शायद हमारी व्यक्तिगत हालत, मेरे शरीर की हालत, मेरे परिवार की हालत, शायद कोई गलत सलाह तो नहीं दे रहा। भाई कह रहे थे जा, यहूदी कह रहे थे इस तेरे पास कहां से ज्ञान आया है, लोगों को भड़का रहे थे। इसने कोई शिक्षा नहीं ली है, यीशु मसीह ने। भड़का रहे थे, यीशु के पास आने नहीं दे रहे थे। और भेजा क्या? पकड़वाने के लिए कि जाओ उसे पकड़ के लाओ, यीशु को पकड़ के लाओ। सिपाही भेजे थे और सिपाही खाली हाथ आए। क्यों? जब यीशु को देखा, उसकी बातों को सुना, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया था और वो खाली हाथ लौटे थे। जो यीशु की बातों को सुनेगा, आज और अभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और यहां से नई सोच के साथ जाएंगे और आपके जीवन के हालात, आपके परिवार के हालात परमेश्वर बदलना चाहता है। केवल प्रार्थनाओं के द्वारा ही नहीं, कर्मों के द्वारा भी बदलना होगा, बदलना होगा। हमारे परिवार को हम कैसे चलाते हैं, हमें बदलना होगा, हमें सोचना होगा। हम अपने शरीर को कैसे चलाते हैं, हमें सोचना होगा, हमें बदलना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से घृणा करता आया है और करता ही रहेगा, पर तो पापियों से प्यार करता है, पर करता ही रहेगा ऐसा नहीं है। टाइम आएगा, देयर विल बी द टाइम फॉर जजमेंट। न्याय का समय आएगा। तो क्यों हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ना हम मेल के साथ रहें, हम एक होकर के रहें। मालूम है, ये सारे एक हो गए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, घात करने के लिए, और वहां डिवीजन हो गया है। अगर आप पढ़ें 40 पद में क्या लिखा था कि उनमें फूट पड़ गई, उनमें फूट पड़ गई। और जिनमें फूट पड़ी हुई थी एक हो गए। कब? जब यीशु पर विश्वास किया। चीजें बदल जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। जहां एक थे वहां विभाजन हो गया, फूट हो गई। इसलिए क्या लिखा है 53वें पद में? लिखा है तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। जो यूनिटी के साथ आए थे कि हम यीशु को पकड़ेंगे, मारेंगे, वो अपने अपने घर चले गए। उनमें फूट पड़ गई। और जिनमें फूट थी, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, और जब सारे के सारे मसीह के पास आए, उनमें जीवन की नदियां बह निकली। ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। इसलिए प्रियो, समय को बर्बाद ना करें। ये नहीं कहेंगे कि चलो अभी देखते हैं हालात, सब देखा जाएगा, सब देखा जाएगा। हो सकता है आज ही देखने की जरूरत है, आज ही सोचने की जरूरत है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे परिवार की स्थिति कैसी है, मेरे आत्मिक जीवन की स्थिति कैसी है, आज सोचना होगा। Who knows, अगले संडे हम में से कौन हो कौन ना हो। कुछ दिनों पहले ही 25 साल का एक जवान, हिस्ट पुष्ट आदमी, अच्छा खासा सोया, सोता का सोता ही रह गया, 25 साल का। मेरे प्रियो, ये नहीं कह सकते कि अगले हफ्ते देखेंगे, अगले महीने देखेंगे। हो सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो। शायद जिनके साथ आपके विवाद हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, आप हैं। और परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देता है, आप आत्मिकता का जीवन जिएं, और जहां अलगाव है वहां एक हो जाएं। और आपके परिवारों को परमेश्वर बहुत बरकतें देना चाहता है। डोंट वेट फॉर दैट टाइम, मे बी दैट टाइम इज नाउ। अभी वो समय है। आइए समय का फायदा उठाएं, प्रभु से माफी मांगे, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु अनुग्रह कर, हम सब एक हो जाएं, हमारे परिवार एक हो जाएं।
हम भाई भाई सब एक हो जाएं, हम भाई बहन सब एक हो जाएं, पति पत्नी एक हो जाएं। आज हो जाए प्रभु, कल का पता नहीं कल क्या हो, हमें नहीं पता प्रभु कल क्या होगा। परमेश्वर हम सबको ऐसी सामर्थ्य, और यही हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं कि इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च की कलीसिया का हर परिवार हर तरीके से मजबूत हो, आनंदित हो और आशीषित हो। आमीन।